हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी के बारे में जानेंगे। इसमें मुख्य रूप से प्रमुख पात्र बुद्धिराम, बूढ़ी काकी, रूपा और उनकी छोटी बच्ची लाडली है। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। एक थी बूढ़ी काकी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, बेटे भी जवान होकर चल बसे थे। उसका एक भतीजा था बुद्धिराम। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी थी। संपत्ति लिखते समय भतीजे ने वादा किया था कि वह बूढ़ी काकी की अच्छी तरह देखभाल करेगा, किंतु वह अपनी जबान का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार बूढ़ी काकी से अच्छा नहीं था। बूढ़ी काकी को समय पर भोजन नहीं देते थे। कहा भी जाता है कि बुढ़ापे में आदमी का बचपन लौट आता है। यही हाल बूढ़ी काकी का भी हो गया था। उन्हें समय से भोजन न मिलता या कोई चीज न मिलती तो वह जोर से चिल्लाने लग जाती। उनकी खाने की इच्छा शक्ति बढ़ गई थी। बच्चे भी अपने माता पिता का रंग देखकर बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी मारता, कोई कुल्ला कर देता। काकी चीखती चिल्लाती रह जाती। पूरे परिवार में बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली ही बूढ़ी काकी से प्रेम करती थी। एक बार की बात है, बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक था। द्वार पर शहनाई बज रही थी। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। घर की स्त्रियां गा रही थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। पूरियां कचौरियां निकल रही थी। मसालेदार तरकारियां पक रही थी। पकवान की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी थी। भोजन की सुगंध उनकी नाक तक पहुंच रही थी और मन ही मन बोली, आह कैसी सुगंध है, परंतु मुझे कौन पूछता है जब रोटियां ही नहीं मिलती। ऐसे भाग्य कहाँ पेट भर पूड़ियां मिले। बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे कड़ाह के पास आ गई। रूपा तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने की फुर्सत न थी। सुबह से आराम न मिला था, जिससे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था। ऐसी अवस्था में काकी को कड़ाह के पास देखा तो उसे गुस्सा आ गया और काकी को दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भांड। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठ जा। घर के लोग जब खाएंगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं जो कि तुम्हारी पूजा पहले ही की जाए। बूढ़ी काकी कोठरी में लौट आई। जल्दबाजी पर पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने सोचा, अब जब तक बुलावा नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा था। वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। काकी को लगा कि उन्हें गुनगुनाते हुए काफी देर हो गई। किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अवश्य ही लोग खाकर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा सोचती होगी कि मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं कि मुझे बुलाया जाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हो गई। उन्होंने सोचा, पहले पूड़ियाँ आएंगी फिर तरकारी। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार लगेगी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई दही खाकर चटकारे मारता था। बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच आ पहुंची। लोग चौंक कर उठ खड़े हुए। बोले, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम ने थाल को जमीन पर पटक दिया और लपक कर काकी को उठाया और अंधेरी कोठरी में जाकर पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। सबने काकी को दंड देने का ही फैसला किया। रात के 11 बज गए थे। रूपा थक कर सो गई, परंतु लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ छिपा कर रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो उसने अपने हिस्से की छिपाई हुई पूड़ियाँ निकाली और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी लाडली की आवाज पहचान गई, झट से बैठ गई। लाडली को अपनी गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? नहीं, यह तो मेरे हिस्से की हैं। काकी ने
5 मिनट में सारी पूरियां खा ली। काकी, पेट भर गया? नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अम्मा सो रही हैं, जाऊंगी तो मारेगी। काकी की भूख बढ़ गई। अब उसके संतोष का बांध टूट चुका था। उचित अनुचित का विचार जाता रहा। वह लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली ने काकी का हाथ पकड़ा और झूठी पतनों के पास जाकर बैठा दिया। अब काकी पतनों में से टुकड़े चुन चुनकर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली और लाडली को खोजने लगी। उसे वहां न पाकर वह बाहर आती है और देखती है कि लाडली झूठे पतनों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पतनों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह देखकर रूपा का हृदय शन रह गया। उसकी चचेरी सास झूठी पत्तन चाट रही है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन टूट गई, आसमान घूम गया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उसने सच्चे हृदय से आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह सोच रही थी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे इतनी आय हो रही है उसकी है दुर्गति। मुझसे बड़ी भारी चूक हुई। इस उत्सव में जहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, वह उन्हें भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोला और संपूर्ण सामग्री सजाई। थाली लेकर बूढ़ी काकी के पास गई और दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। इसका बुरा न मानना और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध अक्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार तक भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भूल कर वैसे ही खाना खा रही थी और रूपा उस स्वर्ग के समान दृश्य का आनंद ले रही थी।